हम सब लोगों का मानना है कि यह असंवैधानिक बिल है। साफ तौर पे आर्टिकल 26 जो हमारे संविधान में है, इसका ये उल्लंघन करता है। इस बिल में जो भी पार्टियां थी जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हों या सेकुलर नेता कहते हों, उनका पर्दाफाश जो है हुआ है। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे। कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, उसको लेकर के आज हम लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं और आप सब लोग जान रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने इस बिल का जो है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कड़ा विरोध हम लोग ने किया। इस बिल के अगेंस्ट हमारे सारे सांसदों ने वोट किया और हम सब लोगों का मानना है कि यह असंवैधानिक बिल है। साफ तौर पे आर्टिकल 26 जो हमारे संविधान में है, इसका ये उल्लंघन करता है। और ध्रुवीकरण की राजनीति भाजपा के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। और जो असल मुद्दे जो है बेरोजगारी का, महंगाई का, पलायन का, देश की आर्थिक स्थिति का, इससे जो है गरीबी से मुद्दे से, इस असल मुद्दे से ध्यान भटका करके अपनी राजनीति को सीखना चाहती है। और आरएसएस और भाजपा के लोग संविधान विरोधी इसलिए हैं क्योंकि लगातार संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग अपना नागपुरिया कानून को जो है लागू करना चाहते हैं पूरे देश में। हम लोग सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के मानने वाले लोग हैं। नीति, सिद्धांत, वसूल की राजनीति करते हैं। सत्ता में रहे ना रहे इसकी हमको परवाह नहीं, लेकिन हम लोगों ने आज तक अपने विचारधारा से कभी भी समझौता हम लोगों ने नहीं किया है, ना करेंगे और इस लड़ाई को जारी रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, उन पे हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। उनकी स्थिति को देख के हमको चिंता हो रही है। लेकिन इस बिल में जो भी पार्टियां थी जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हों या सेकुलर नेता कहते हों, उनका पर्दाफाश जो है हुआ है। और ये दिखाता है कि ये लोग केवल अपने कुर्सी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, ना कि देश की जनता, एकता या कोई विचारधारा की राजनीति करते हैं। ये इसमें स्पष्ट हो गया। अब कोई कितना भी आकर के जस्टिफाई करे कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग जो है मुसलमानों का भला चाहते हैं और ये बिल जो है उनके पक्ष में है, तो कोई जो है मानना का काम नहीं करेगा। ये सच्चाई है। तो हम आप सब लोगों को बताना चाहेंगे, सूचना देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आरक्षण की लड़ाई, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित आदिवासियों का जो हम लोगों ने 65% बढ़ाया था, जो बीजेपी आकर के रुकवाने का काम की साजिश के तहत आज ये कोर्ट में है और हम लोग कोर्ट चले गए, यानी आरक्षण की लड़ाई के लिए हम लोग कोर्ट गए, सदन में भी आवाज़ उठाया, सड़क पर भी उठाया। ठीक उसी प्रकार से जो अन्याय जो हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के साथ, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है आज
हम लोग कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस बिल के खिलाफ। तो पहली सूचना ये है। अब आप बताइए, दिन रात जो लोग मुसलमानों को गाली देते हैं, खुलेआम टीवी पे गाली देते हैं, संसद में इनके सांसद मुस्लिम सांसदों को मुल्ला जिहादी बोलते हैं, इनके सांसद और केंद्र मंत्री गोली मारो सालों को नारा ऐसी नारों का जिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं इन्हें कपड़ों से पहचानो, प्रधानमंत्री कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेगा, इनके बिहार के बछौल कहते हैं कि इनको चुनाव का वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए, होली में बाहर मत निकलो। और ये लोग ढोंग कर रहे हैं मुसलमान भाइयों के हितैषी होने का। ये हम सब पूरे देश की न्यायप्रिय जनता ये जानती है कि असल मुद्दों में से ध्यान कैसे भटकाएं, इसलिए जो है ये बिल जो है लाया जा रहा है। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे। कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। और मैं दलित भाइयों से, हिंदू और पिछड़े अति पिछड़े हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ये आरएसएस बीजेपी दलित, पिछड़ा, आदिवासी को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक रूप से मुख्य धारा में दूर करने की दीर्घकालिक प्रोजेक्ट है। यानी ये नहीं चाहते हमारे जो हिंदू भाई हैं, चाहे दलित हों, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अभी तो मुसलमान निशाना, लेकिन असल निशाना दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अति पिछड़ा है। ये लोग नहीं चाहते कि मुख्य धारा में जो हमारे पिछड़े हिंदू हैं, दलित हिंदू हैं, आदिवासी हिंदू हैं, ये मुख्य धारा में ना आए, इनको रोकने की साजिश है। इसलिए आपने देखा होगा 65% आरक्षण भी इन्हीं लोगों का इस एनडीए की सरकार ने हम लोगों की मांग की अनुसूची 9 में डालने का, कैबिनेट से हम लोगों ने भेजा था, लेकिन नहीं किया। और मुसलमान के नाम पर, मुसलमान के साथ साथ ये मंडल वाले हिंदुओं का अहित और नुकसान करना चाहते हैं। मुसलमान ही नहीं, इसका निशाना दलित, पिछड़ा, सब लोग हैं। आप लोग लगातार देखिएगा, गरीबी सबसे ज़्यादा, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा, पलायन, ये कौन? ये पिछड़ा है, दलित है। इनको आपने नौकरी के लिए क्या किया? मुख्य धारा में लाने के लिए आपने क्या किया? हमने विधानसभा में आंकड़ा दिया था, 0.5% का भी आधा अति पिछड़ा और दलित समाज का ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है। ये बिहार में ये स्थिति है। आप इनके लिए क्या योजना ला रहे हैं? इनको कौन आगे बढ़ाएगा? इनको कौन मुख्य धारा में लाएगा? इसलिए हमारा स्पष्ट रूप से हमारा मानना है कि मुसलमान के बाद तो ये ईसाई, सिख, सब पर ये हमला बोलेंगे, लेकिन खास तौर पे जो मंडल हिंदू हैं, जिनकी 80% आबादी है, उस पे ये लोग जो है निशाना जो है टालने का काम करेंगे। इनका आगे का फ्यूचर का इनका प्रोजेक्ट है। तो ये वक्फ बोर्ड को लेकर के हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी का स्पष्ट है, ये गैर संवैधानिक है। पार्लियामेंट में जिन लोगों ने इसका समर्थन किया है, इस बिल का, आने वाले चुनाव में इन लोगों को झेलना पड़ेगा।